मिनट लगाइए। हेडिंग आपका है ट्री, ट्री डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन, ट्री डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन। तो लास्ट क्लास में हमने आपको 4 लिंक भेजे थे ट्री का थ्योरी के लिए। 4 घंटे का, 35-35 मिनट का ये लिंक था। ठीक है, ये लिंक मैंने भेजा था पढ़ने के लिए, थ्योरी के लिए, जो आप बीटेक और करे हैं या एमसीए करें या बीसीए करें, तो वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। उसी चीज का थ्योरी वाली चीज है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, उसके लिए हमने ये बना के भेजा था कि पढ़ लीजिएगा। उसे पढ़ा कोई नहीं है क्योंकि हमने व्यू देखा है, वो आपकी प्रॉब्लम है। अभी देख रहे हो तो उसमें हमने भेजा था। नहीं, हमने भेजा था, मतलब इसका तो ट्री आप देख लीजिएगा यहाँ से। ये हमने लिंक डाल रखा है, थ्योरी है ये, तो हर बीटेक के एमसीए की क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो शायद थ्योरी हमने यहाँ पे भेजा हुआ। अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब उसको हमें कोड के फॉर्म में लिखना है। इसको अगर हम थ्योरी पढ़ाएंगे 4 दिन लगेंगे, इसलिए बेटर है कि आप देख लीजिए, इसलिए मैंने कल ही डाल दिया था, परसों ही। ठीक है, असाइनमेंट के उस पे थ्योरी वाली चीज। ठीक है, और अब इसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, नोड क्या होता है, एज क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, हमने यहाँ बताया हुआ पूरा डिटेल में। ये देखिए, ये जो फिगर सहित बताया हुआ है सब। एज किसको कहते हैं, रूट किसको कहते हैं, ये सब हमने बताया है। ठीक, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, प्रोसेसर होता है, सक्सेसर होता है, रजिस्टर होता है, सिबलिंग होता है। टर्मिनल किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनल क्या होता है, एज क्या होता है। हाँ, ये सब हमने बताया है, बेस्ड थ्योरी, फिगर बना बना के। बीटेक आपने किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, वो आज थ्योरी में होता है। ठीक है, ये देखेंगे आप तो सारा है। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो हमने यहाँ बताया हुआ है। इसमें 4 चीजें हैं। डिग्री क्या है, किसकी डिग्री क्या होती है, लेवल्स क्या होते हैं, ब्रांच क्या होती है। ठीक है, सारा हमने यहाँ पे बताया हुआ। अब उसको हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इसका हमें कोड लिखना है।
ठीक। ये आपका ट्री जो है आपका लास्ट टॉपिक है डीएससी का। इससे पहले हम एरे पढ़ चुके हैं, क्यू पढ़ चुके हैं, सर्च पढ़ चुके हैं। तब इसको जो है इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। और जब भी हम ट्री बनाते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रूट और एक होता है चाइल्ड। एक होता है रूट और दूसरा होता है चाइल्ड। तो ट्री को हमने कलेक्शन के अंदर भी आपको बताया था कुछ इस तरह से। जब कलेक्शन मैंने पढ़ाई थी तो कलेक्शन के अंदर ही बनी बनाई क्लास है, वहां भी ट्री है इस तरह से। मान लिया ऐसा है, ये है आपका, तो रूट बोलेंगे। इस तरह से ट्री के लेफ्ट राइट होता है। ट्री के लेफ्ट में कुछ एलिमेंट आते हैं, कुछ राइट में जाते हैं, इस तरह से। ये जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप समझ आएगा, पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रूट। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट चाइल्ड। इसको क्या बोलते हैं, राइट चाइल्ड। इसको क्या बोलते हैं, एज। पूरी चीज को बोलते हैं एज। ये है, ये बीच के जो दो नोड को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। डिग्री, ठीक है, इसके जो हाइट होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो वहां से सब देखेंगे, जब आप यहाँ से, तो सब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप बीटेक बीसीए कर रहे हैं तो वहाँ पे है ये थ्योरी वाला पोर्शन, है ना। ये लिंक हमने भेजा हुआ है, बनाया हुआ है, वहां से आप देखेंगे इसको। अब इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे ये वाली चीज इम्प्लीमेंट करना है, इधर करना है, इधर करना है, इधर करना है, ये ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या करेंगे, कोई ना कोई क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर ये सारी चीजें लेफ्ट राइट करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे बना लेते हैं पैकेज ट्री डेमो। ट्री डेमो। अब इसके अंदर जब हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो बेस्ट वे रहेगा कि हमें ट्री के अंदर क्या रखना होता है, नोड को मैनेज करना होता है। क्या करना होता है, नोड को मैनेज करना होता है कि लेफ्ट नोड कौन सी चीज कहाँ जाएगी। जो छोटा एलिमेंट होता है वो लेफ्ट में जाता है, जो बड़ा एलिमेंट होता है वो राइट में जाता है। ट्री का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, उस क्लास को नाम देते हैं नोड, वैसे नाम कुछ भी दे सकते हैं।
ठीक है, सीधा सीधा यहाँ चलते हैं और एक सिंपल सी क्लास बना लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्लास का नाम हम देते हैं नोड। अब इसे कुछ भी आप दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब इसमें जब भी ट्री बनेगा तो एक क्या होगा, रूट होगा, और उसके क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। तो चाइल्ड बहुत सारा हो सकता है, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, बहुत सारा हो सकता है चाइल्ड। ठीक है, बहुत सारा जब रखना है तो आपको या तो एरे बनाना पड़ेगा डेटा को रखने के लिए, चाइल्ड को रखने के लिए, या फिर आप कलेक्शन पढ़ चुके हैं तो कलेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा को रखने के लिए हम कोई वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम INT डेटा, उसे आप जो चाहें वो रखें। ठीक है, अब दो तरीके होते हैं किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल में डेटा रखने के लिए। एक होता है कंस्ट्रक्टर और एक होता है मेथड। तो मेथड के थ्रू भी रख सकते हैं, तो कॉल करना पड़ेगा। अगर मेथड के थ्रू नहीं रखना है तो कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक से ऑब्जेक्ट बने तो इसमें डेटा में वैल्यू आ जाए, यानी ये डेटा में वैल्यू आ जाए। उसके लिए फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करिए, सोर्स में जाइए, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है, जनरेट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको देंगे, इसमें डेटा आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे क्या, रूट। तो जहाँ पे डेटा रखा हुआ उसका मतलब रूट है। ठीक है, वहां पे क्या रखा होगा, रूट रखा होगा। अब रूट से काम नहीं चलेगा आपका। जैसे ये है आपका, यहाँ पे आप बना रहे हो रूट, तो रूट में डेटा रहेगा इस तरह से, मान लीजिए कोई डेटा रख रहा है इंटीजर या जो भी आप जिसके लिए भी बनाए, इंटीजर का बनाइए, करेक्टर के लिए बनाइए, ऐसे बना। एक डेटा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा इस साइड में, और एक इधर में जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड। दो रख सकते हैं, इधर भी ए भी हो सकता है, और इधर, यार इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो सारा मेंटेन करना होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या कर चाहिए हमको, एक से ज्यादा डेटा रखने का कॉन्सेप्ट ही है। और एक से ज्यादा डेटा रखने का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, कलेक्शन। तो कोई भी कलेक्शन बना सकते हैं, अगर सीरियल वाइज चाहिए, 1 2 3 में चाहिए तो अरे लिस्ट बना दीजिए, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए तो सेट बना दीजिए, की वैल्यू के फॉर्म में चाहिए मैप बना दीजिए। इसमें हमेशा मैप की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट हमेशा रखना होता है। उसके लिए फिर क्या करेंगे, आप एक दूसरा वेरिएबल बना लीजिए, यहाँ पे चाइल्ड। क्या बना लीजिए, चाइल्ड बना लीजिए। या चिल्ड्रन लिख लीजिए। अब ये ऐसा होगा जो बहुत सारे डेटा को रखेगा। ये भी क्या है, ये भी आपका नोड है, ये भी क्या है आपका नोड है। डेटा टाइप क्या है, क्लास भी डेटा टाइप हो सकती है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। लेकिन जब आप ये रखेंगे तो एक ही रखेगा। अगर आपको मल्टीपल रखना है, लेफ्ट राइट वाला मल्टीपल रखना है, तो आपको पढ़ाया गया है लिस्ट, कलेक्शन का लिस्ट। तो आप एक से ज्यादा रखना है तो लिस्ट बना दीजिए। तो बनाएंगे, ये इंटरफेस है, पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, लिस्ट बना सकते हैं। अब लिस्ट बनाएंगे, यहाँ देखिए एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि लिस्ट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमने इंपोर्ट किया नहीं है।
यहाँ पे ले जाएंगे तो ये इम्पोर्ट यूटिल पैकेज के अंदर होता है कलेक्शन वाली चीजें, तब ये हो। अब जब एक कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए तभी इसमें डेटा आना चाहिए, तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ये वेरिएबल का नाम जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है? चिल्ड्रन है। अब इसे बहुत सारा डेटा रखना है। बहुत सारा डेटा रखने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होता है किसका? एरे लिस्ट का। तो न्यू लिख लीजिए और एरे लिस्ट। ठीक है, अरे लिस्ट का बहुत सारे जितना डेटा आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नया सिंटेक्स दिया हुआ, आप चाहे तो इसको ब्लैंक भी छोड़, इस तरह से भी रख सकते हैं, वो भी एक तरीका है। ठीक, इस तरह से क्या हो गया आपका, एक क्लास बन गया जिसके अंदर डेटा रखा जाएगा और नोड रखा जाएगा, 2 नोड 10 नोड जितना रखना है। जैसे ये कंस्ट्रक्टर चलेगा इसको देंगे, ठीक है, तो डेटा इसके अंदर आ जाएगा और एक चिल्ड्रन नाम का वेरिएबल बन जाएगा, इसके अंदर जितना डेटा चाहिए उतना। ये एक हो गया आपकी स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे हम किस चीज को बनाएंगे। अब डेटा रखने का लॉजिक भी लिखना पड़ेगा, कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे एज देखेंगे, सारी चीजें, ठीक है, वो बनाना पड़ेगा। तो चाहे तो आप इसी में बना सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता, ठीक है। चाहे तो आप इसी में बना लीजिए सारा, लेकिन कंजम्पशन बहुत हो जाएगा। तो आप सिर्फ नोड वाली क्लास अलग बनाइए और जो डेटा रखने वाला है उसको अलग बनाइए। एक अलग हम क्लास बना लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे गए, ये हमारा बन गया। इससे जब भी जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें कोई वैल्यू डालेंगे, ठीक है, वैल्यू डालेंगे, ये क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा और इसका एक वेरिएबल है बन जाएगा। इसकी जरूरत जब पड़ेगी डेटा डालने की, इंसर्ट करेंगे तो हम डालेंगे। फिलहाल अभी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो केवल ये डेटा जो डालेंगे वही आएगा, जिसको बोलेंगे रूट नोड, रूट। और इसमें अभी हमें डाल ही नहीं रहे, तो जब हम इसको यूज करेंगे चिल्ड्रन को, तो पहले क्या होना चाहिए, अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना होना चाहिए, तभी ऐड ऐड मेथड होता है। एरे लिस्ट का ऐड करने के लिए पढ़ाया था, तो जब इसके साथ जब जरूरत पड़ेगी तो हम ऐड करेंगे, चिल्ड्रन डॉट ऐड, तो ऐड होगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटा डालेंगे तो रूट नोड डिसाइड हो जाएगा, उसका पता आ जाएगा। इसमें डेटा डालेंगे तो डालने का तरीका हमें देखना है। चाहे तो हम यही डाल सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं, और चाहे तो एक दूसरी क्लास भी लिख सकते हैं। तो हम एक दूसरी क्लास बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपरली लॉजिक लिखेंगे। तो आप यहाँ पे चले जाइए, क्लास का नाम दे दीजिए, कुछ भी क्या दे रहा है, ट्री, IMPL, ट्री IMPL, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, ट्री IMPL मान लिया हमने, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, मेथड लिखना है। तो मेथड क्या होगा, एक वो ऑब्जेक्ट उसका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पहले बना लेते हैं पब्लिक, रन कराना है, पब्लिक स्टैटिक वायर, ऐसे लिख ठीक, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, ठीक है। और मेथड बाद में बनाएंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यूज करना है, उसका डेटा यूज करना है या जो काम करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो भी डेटा डालेंगे इस वेरिएबल में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, नोड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर मेथड,
लिखेंगे तो नोड में लिख देता हूँ, नोड। नोड मैंने लिख दिया, नोड। ठीक। और लिख दिया नाम, ऐसा दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रूट नाम दे रहा हूँ, जैसे हमें पता चले कि पहला एलिमेंट वहीं पे जाएगा। तो न्यू लिखा और नोड लिख दिया। ठीक। अब जैसे ही इसमें आप देंगे कोई कंस्ट्रक्टर, जैसे कोई वैल्यू देंगे, मान लीजिए हमने दिया 1, अभी क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर आपका चलेगा, जिसके वजह से इस डेटा में 1 आ जाएगा और एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा अरे लिस्ट का, जिसके अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, ये काम हम कर रहे हैं। ठीक। अब क्या हो गया, रूट तो हमारा बन गया, रूट वाले में डेटा आ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, रूट में अगर बन गया डेटा आ गया तो चाइल्ड भी ऐड करना है। तो चाइल्ड ऐड करना है, तो भाई चाइल्ड के लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, मेथड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐड करने का, यहाँ पे इसके अंदर जो भी डेटा है तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, चिल्ड्रन में ऐड करना पड़ेगा। तो मेथड तो हमें लिखना पड़ेगा, तभी तो ऐड होगा, नहीं तो ऐड ही नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड बना सकते हैं, ऐड चिल्ड्रन। नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐड चिल्ड्रन, मेथड का नाम हम लिख देते हैं, तो यहीं पे बना लेता हूँ, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे इसी क्लास के अंदर हम एक मेथड बना देते हैं, ऐड चिल्ड्रन। हो गया हमारा ऐड चिल्ड्रन या चाइल्ड, ऐड चाइल्ड नाम का मेथड हमने बना लिया। अब इस मेथड के अंदर क्या क्या चाहिए, पहली चीज चाहिए रूट। और रूट कहाँ में रखा है, यानी नोड का, हमें जो नोड है उसका पता चाहिए, और जो चाइल्ड है उसका पता चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, अब ये दोनों सारी चीजें कहाँ मेंटेन हो रही हैं, नोड वाली क्लास में हो रही हैं। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक दे देते हैं नोड, और एक का नाम लिख देता हूं मैं क्या, पेरेंट, कामा, और दूसरे का नाम देता हूं मैं चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक, पेरेंट और चाइल्ड, पेरेंट भी जाएगा इसमें, चाइल्ड भी जाएगा। जब कोई मेथड बनता है तो उसका रिटर्न टाइप होता है, हमें रिटर्न टाइप नहीं करना, तो ऐड हो गया। ठीक, और हमें उसका, इस मेथड का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसके लिए हमने आपको पढ़ाया स्टैटिक। तो स्टैटिक लिख दो, ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, इसी क्लास के अंदर यूज करना, तो स्टैटिक। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस मेथड को हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो जब मेथड को हम कॉल करेंगे तो कैसे कॉल होगा, इस मेथड, ये मेथड कैसे कॉल होगा, जब ये चलेगा, ये जब चलेगा, रूट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास दो आ जाएंगे, एक नोड नाम का वेरिएबल आ जाएगा और एक चिल्ड्रन नाम का वेरिएबल आ जाएगा। ठीक, ये चीज। अब हमें को यहाँ पे जो पेरेंट दिया गया है, जब कॉल करेंगे तो पेरेंट चाइल्ड चाहिए, तो पेरेंट हमने बना लिया है। ठीक, अब इसमें ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ पे पेरेंट, पेरेंट देंगे हम, पेरेंट, और क्या दे बताइए, पेरेंट, क्या दें यहाँ, पेरेंट का चाइल्ड। पेरेंट क्या है, ये नोड का रेफरेंस है, यहाँ इसका रेफरेंस है। उसका चाइल्ड कौन है, ये है। तो पेरेंट का हमें क्या करना है, इस वैल्यू में डालना है, और डालना है तो इसका कौन कौन सा मेथड होता है डालने का, ऐड, बनाया है। तो हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली पेरेंट डॉट चाइल्ड, देखिए आ रहा, देखिए आ रहा नहीं,
डॉट। और मेथड क्या होता है? ऐड। मेथड क्या होता है? ऐड, यानी पेरेंट में हम क्या कर रहे हैं? चाइल्ड को ऐड कर रहे हैं। पेरेंट में हमने क्या किया? चाइल्ड को ऐड कर दिया। ये पहला काम होगा, ऐड ऐसे होगा। यानी पेरेंट जो होगा, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो पेरेंट होगा, जब इस मेथड को आप कॉल करेंगे, इस मेथड को जब आप कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका जो चाइल्ड आप दिए होंगे, चाइल्ड भी बनाएंगे, चाइल्ड या नहीं बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। इसके अंदर जो एरे लिस्ट है उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक। ये तरीका होगा ऐड करने का। तो ये जो मेथड हो गया, क्या हो गया? यहाँ लिख लेते हैं, मेथड टू ऐड ए चाइल्ड ए नोड। ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? ये है। इसके लिए आपको और समझना पड़ेगा ये वाला काम, ये वाला ऑटोमेटिक। तो नोड के साथ इसको लगाएंगे और इसका अपना मेथड है तो ऐड हो जाएगा, चाइल्ड ऐड हो जाएगा। तो चाइल्ड का कैसे ऐड करते हैं उसका एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक। अब मान लीजिए उसको प्रिंट करना है आपको। मान लीजिए ऐड कर दिए, एक ऐड किए, दो ऐड किए, वो दो बार जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आएगा। मान लीजिए हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए भी मेथड लिखना पड़ेगा भाई। तो लिख लेते हैं, मेथड टू प्रिंट पेरेंट, पेरेंट्स ऑफ ईच नोड। हर नोड को क्या करना है? हमको प्रिंट करना है। इसके लिए फिर मेथड लिखिए आप, प्रिंट पेरेंट लिख देता हूं, प्रिंट पेरेंट। मेथड का नाम हो गया। अब जब प्रिंट करना है तो दोनों चीज इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। पेरेंट को पास करना पड़ेगा, यानी हम यहाँ पे पास कर देते हैं नोड। नाम कुछ भी रख लीजिए, हमने लिख लिया नोड, स्मॉल लेटर में वेरिएबल बना लिया। ठीक है। और नोड फिर से लिखा। और क्या प्रिंट करना है? पेरेंट को। तो पेरेंट नाम का एक वेरिएबल बना दिया। समझने के लिए आप कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक। और मुझे क्या करना है? इसका रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, प्रोवाइड। ठीक। और मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ये हो गया आपका डेटा आप प्रिंट देंगे। तो हो सकता है कि आपने ऐड ही ना किया, मे भी हो सकता है कि पहली बार आपने ऐड किया नहीं, उसको प्रिंट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने ऐड नहीं किया है तो पेरेंट में क्या होगा? नल होगा। क्योंकि किसी भी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल आप बनाते हैं, कोई क्लास का वेरिएबल बनाते हैं या स्ट्रिंग बनाते हैं, उसमें डेटा नहीं होता है तो क्या होता है? नल होता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा भाई पेरेंट में डेटा है कि नहीं है। इफ, लिख लीजिए, इफ पेरेंट इक्वल इक्वल नल, अगर उसमें आईडी नहीं किया है, ठीक है, तो प्रिंट कर दीजिए दिस आउट। क्या प्रिंट करेंगे? नोड डॉट डेटा। क्या? नोड में अगर कुछ होगा तभी तो आएगा। नोड डॉट डेटा, प्रिंट ही नहीं होगा कुछ। ठीक है। तो हम यहाँ पे जानकारी के लिए, अगर कुछ आएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ नल। नोड डॉट डेटा में क्या आ जाएगा? लिख के आ जाएगा नल। ठीक है। इस तरह से देखने के लिए, और कोई बात नहीं है। अगर डेटा होता है, अगर आपने ऐड किया है तो डिस्प्ले करना चाहिए।
फिर उस केस में क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, वही नोड में डेटा है, यानी पहला एलिमेंट है। तो नोड डॉट डेटा, नल तो प्रिंट कराएंगे नहीं, यहाँ पे आप नोड डॉट डेटा प्रिंट कर दे और साथ में उस डेटा के साथ पेरेंट का जो डेटा है वो भी प्रिंट कर दे। ठीक है, तो पेरेंट डॉट डेटा, पेरेंट डॉट डेटा, तो उसका नोड का डेटा भी आ जाएगा और पेरेंट का डेटा भी आ जाएगा। अब हो सकता है 3 4 हो, 5 हो, 6 हो, एक तो करना नहीं है। अगर ज्यादा होता है तो उस केस में आपके पास क्या है, अगर ज्यादा होता है तो उस केस में आप क्या करोगे, ये हटा दो नहीं तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो हमें देने की जरूरत नहीं। एक है तो आ जाएगा, और मल्टीपल है तब, अगर मल्टीपल है तो क्या होना चाहिए, लूप चलना चाहिए, एक से ज्यादा है तो सारे चाइल्ड, एक पेरेंट के सारे चाइल्ड प्रिंट हो जाने चाहिए। तो सारे चाइल्ड जब प्रिंट होगा तो फॉर लूप लगा लो। ठीक, और आपको नहीं पता है कि 4 है कि 5 है कि 10 है, तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितना नोड है। तो उस केस में क्या होगा, एडवांस फॉर लूप लगा लो। ठीक है, एडवांस फॉर लूप, एडवांस फॉर लूप में आप लिख दो क्या, नोड डॉट टाइप, नोड डॉट चाइल्ड, ये आएगा निकल के। अब किसी न किसी वेरिएबल में आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह का डेटा है ये, चाइल्ड टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, नोड टाइप का है, हमने ये लिख दिया। जैसे इंटीजर के केस में लिखते हो, क्लास के केस में लिखना है, तो सारा डेटा कहाँ आ जाएगा, चाइल्ड में आ जाएगा, सारा डेटा चाइल्ड में आ जाएगा। तो ये प्रिंट वाला क्या करेगा, प्रिंट वाले को कॉल कर दो, नल नहीं है तो क्या करेगा, इसी चीज को बार बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, एल्स वन में चलेगा, यहाँ से लूप चलेगा, फिर यहाँ जाके चेक करेगा, नहीं हुआ तो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो मैं अलग से बार बार यहाँ क्यों लिखूं, ठीक है, चाहूं तो मैं इसी को लिख सकता हूँ ये लाइन, लेकिन तरीका सही नहीं है। ठीक है, पहली बार ये प्रिंट हो जाए, दूसरी बार से लूप चल जाए, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दे। इसलिए इस मेथड को मैं क्या करूंगा, इस वाले को जो है इसको कॉल कर सकते हैं आप, प्रिंट, अब स्टैटिक लिखा है नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ठीक, तो आप कॉल कर दीजिए, इसके अंदर दो चीजें चाहिए, एक तो उसका चाइल्ड चाहिए और उसका नोड चाहिए, तो इसमें पास कर दो आप, वैल्यू आ रही है वो पास कर दो, क्या आ रही है, चाइल्ड आ रही है, और कामा नोड आ रहा है, स्मॉल लेटर में नोड है ना, नोड। इस तरह से क्या करेगा ये, आपके डेटा को डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे ही आप उसमें डेटा है, पहले नहीं है तो ये चल जाएगा, खत्म हो जाएगा बात ही। अगर नहीं है तो है तो एल्स वाला पोर्शन, ये लूप चलेगा, लूप में से प्रिंट मेथड कॉल होगा, इसको बोलते हैं रिकर्सिव। रिकर्सिव तो पढ़े होंगे, एक मेथड के अंदर खुद से वो क्या है, उस मेथड को कॉल करना, उसको बोलते हैं रिकर्सिव। तो रिकर्सिव कॉल हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि आप क्या कब प्रिंट कर रहे हो, पेरेंट को प्रिंट कर रहे हो। अब ऐसे क्या होगा, ये तो पेरेंट का है, पेरेंट बहुत सारा है तो पेरेंट का निकालेगा, अब चाइल्ड का भी तो प्रिंट करना पड़ेगा। दोनों केस में, अगर एक से ज्यादा दोनों केस में होगा तो आप दोनों को फिर उसको भी, उसके लिए भी लिखना पड़ेगा। ये पेरेंट प्रिंट है तो चाइल्ड प्रिंट भी लिखना पड़ेगा, सेम लॉजिक होगा। ठीक है, तो चाइल्ड प्रिंट भी आप लिख सकते हो ऐसे। मेथड का नाम सिर्फ बदलेगा, वेरिएबल बदलेगा। तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड प्रिंट का शायद लिखा।
सेम लॉजिक है चाइल्ड प्रिंट के लिए। सेम लॉजिक है चाइल्ड प्रिंट के लिए। कहाँ से कहाँ तक है? सेम लॉजिक हमारा क्या है चाइल्ड प्रिंट के लिए। दूसरा नाम दिया क्या हमने? इसका ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे होगा। नाम अलग होगा तो थोड़ा नाम चेंज कर। स्पेलिंग गलत है, हमने यहाँ दूसरा लिया है, यहाँ दूसरा लिया है। ठीक है। एक मिनट में यहाँ करता हूँ। ये गड़बड़ है क्या? वेरिएबल का नाम ठीक तो है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे नोड डालेंगे तो नोड का डेटा यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ये मैसेज के लिए हुआ है। यहाँ से आपका चाइल्ड प्रिंट हो जाएगा। जब ये लूप एक बार चल जाएगा तो नया लाइन चाहते हैं इसलिए हमने ये नया लाइन दिया। एक बार प्रिंट हो जाए तो नया लाइन तो डबल सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट करेंगे तो ये नया लाइन आ जाएगा। और फिर अगर मल्टीपल हुआ ठीक है तो फिर चिल्ड्रन को जैसे पेरेंट को प्रिंट किया है वैसे चिल्ड्रन को भी प्रिंट करें। कहाँ दो बार? तो चिल्ड्रन मल्टीपल हो सकते हैं ना। चिल्ड्रन मल्टीपल हो सकते हैं ना। ये पेस्ट दो बार हो गया। नहीं एक बार गड़बड़ हो गया ये। दो बार पेस्ट हो। ये हटा दो नीचे वाला। एक ही दिखाते हैं ना। ये देखिए एक ही चीज को दो बार है ना लिखते समय पेस्ट हो गया। यहाँ पे डेटा प्रिंट हो जाएगा और जितनी बार चलेगा प्रिंट हो जाएगा फिर नया लाइन आ जाएगा। इसको कमेंट कर दो। ठीक है। ये चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन का डेटा हो गया। चिल्ड्रन। और ठीक तो है भाई अगर एक से ज्यादा हुआ तो करना पड़ेगा ना। रिकर्सिव कॉल है ये। बार बार चलेगा तो रिकर्सिव कॉल हो रहा है देखिए यहाँ। यहाँ हमने एक बार निकाला डेटा आ गया चला फिर नया लाइन आएगा। फिर उसी चीज को फिर से अगर है तो फिर से यहाँ तो जाएगा नहीं। एक बार प्रिंट कर लिया पहली बार तो सेकंड टाइम कैसे प्रिंट होगा? सेम